कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन, या यूं कहें कि आने वाला पूरा सप्ताह ही आपके जीवन के लिए गहरी नकारात्मकताएं लेकर आने वाला हो सकता है। कई प्रकार की नकारात्मक घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी क्रियाएं और भूत प्रेत और पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां आपको घेरने वाली हैं। पहले से किसी ने किसी प्रकार का तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर यदि कर रखी है, तो अब उसका प्रभाव और अधिक प्रबल होने वाला है। ग्रहों की स्थितियां एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नेगेटिव भी है, भयंकर नेगेटिव भी है। राहु यहाँ पर नकारात्मक तौर पर आपको फल दे रहा है, यानी कि राहु यहाँ पर आपके लिए खराब है, भारी है। लेकिन इसी के साथ साथ चंद्रमा भी आपकी पत्री में इस समय पर खराब स्थिति में ही गोचर कर रहा है। इस समय तो चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगले 1 से 2 दिन के बाद ही चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा का गोचर होने वाला है। और इस गोचर से आपके मन मस्तिष्क और आपके आसपास के वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में कुछ नकारात्मक और कुछ बेहद डरावनी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। आपको बहुत ही अलर्ट रहना होगा। इस कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में हम आपके जीवन की उस स्याह काले पहलू के बारे में चर्चा करेंगे जो अब तक छिपा हुआ है। कुछ ऐसी बातें आपको ही आपके विषय में बताएंगे जिसके बारे में आपके मन में शक तो है, शंका तो है कि किसी ने कुछ करवा दिया है, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं है इस बात की। इस कार्यक्रम को देखने के बाद कंफर्म हो जाएगा। दूसरा कि आपको हम बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जिसमें आपके लिए कुछ चेतावनियां हैं, कुछ सलाह है, जिससे आप मुसीबतों से बच सकें। मुसीबतें तो आएंगी, ये बात निश्चित है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं। हमेशा याद रखना कि अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ ही चलते हैं, अलग अलग नहीं। लेकिन हमारे मन मस्तिष्क और हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि हमें सिर्फ बुराई बुराई ही दिखेगी या सिर्फ अच्छाई अच्छा ही दिखेगी। जैसा मन वैसा ही आसपास का वातावरण। ठीक है, तो एक तो ये। तीसरा, कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे 3 उपाय, जिन 2 उपायों से आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है। मतलब कि ग्रहों का दोष है, क्योंकि ग्रहों का भी दोष कभी कभी ऐसा होता है जो भूत प्रेतों को आसपास होने का या तंत्र मंत्र का जैसा ही प्रभाव जीवन में डालता है। जहां तक को ऐसा लगता है जैसे कि उसके कर्म बंधन को, यानी क्रियाओं को, उसके शरीर को, उसके व्यापार को बांध दिया गया है। दूसरा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई साया है, किसी ने कुछ करवा रखा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, इसको भी आप पता लगा पाएंगे। तीसरा कि आप जो उपाय है उसके माध्यम से कैसा भी कठोर से कठोर तंत्र आपके ऊपर हो, आप उससे छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना। यह कार्यक्रम आपकी आंखें खोलने वाला है, बड़े परिणाम लेकर आने वाला है, आपके जीवन की काली सच्चाई, काली हकीकत को सामने लाकर उसे मिटाने वाला है। रोज रोज नहीं बनते ऐसे कार्यक्रम बंधुओं, इसलिए पूरे चित्त के साथ, बिना किसी शक, बहम और नकारात्मकता को मन में लाए इस कार्यक्रम को साफ सुथरे मन से देखिए। हमने बड़े ही पवित्र भाव के साथ इस कार्यक्रम को आपके लिए बनाया है। अब ऐसे में यदि आप ही नहीं देखेंगे तो हमारी तो मेहनत खराब होगी ही, आपके जीवन में भी परेशानियां जो कि तो रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में आपके, जी हाँ, आपके जीवन की परेशानियों का अंत छिपा है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। इसी भाव के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। भाव यदि मां के प्रति और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखते रहिए जब तक कि मन में भाव प्रबल ना हो जाए। जिस दिन भाव प्रबल होगा, मां की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और आपके कष्ट स्वतः अपने आप ही कटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके साथ कुछ नेगेटिव घटनाएं घटित होंगी। पहले नेगेटिव की ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी आप नेगेटिव बातें बहुत बताते हैं, नकारात्मक बातें बहुत बताते हैं। तो नेगेटिव बात ही तो जीवन में कष्ट की कारक होती हैं। इनके बारे में नहीं बताएंगे, केवल अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं, नेगेटिव बातें छिपा लेते हैं। फिर आप कहेंगे कि जो भी कुछ आपने कहा वो जीवन में तो कुछ हुआ ही नहीं वैसा। तो ये आधी बात बताने वाला काम या ऐसा खेल हम नहीं खेलते, हम पूरी बात बताएंगे। तो नेगेटिव घटनाएं कुछ आपके साथ घटित हो सकती हैं। पहला कि आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, चीजों को संभाल कर रखें। दूसरा कि कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज आपकी लेगा या आपसे पैसे लेगा, आपसे किसी प्रकार की मदद लेगा, लेकिन आपको इसका कोई एहसान नहीं देगा, कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ना तो आपको पैसे देगा वापस, ना ही आपकी चीज आपको वापस करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों का लेन देन या पैसे का लेन देन अगले 3 से 5 दिन आप ना करें, उसी में भलाई है। वाहन आपको स्वयं का चलाना है, किसी और का वाहन आप ना चलाएं तो ही अच्छा रहेगा। दुर्घटना के आसार बन रहे हैं। तीसरा कि स्वास्थ्य मन की वजह से खराब रहेगा, मतलब कि जीवन के लगातार संघर्षों की क्रिया में फंसे रहने की वजह से, लगातार एक के बाद एक कष्टों में आने की वजह से, और ये जो संघर्ष है ये समाप्त होते ना दिखाई देने की वजह से, यानी कि समस्याओं का अंत ना होने की वजह से गहरी निराशा और हताशा मन में छाएगी। ऊपर ऊपर से तो आप किसी को कुछ भी जाहिर होने नहीं देंगे, ऊपर से तो आप शांत, हंसमुख, खुशहाल ही दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो खाई जा रही हैं, कचोट रही हैं, और अपनी पीड़ा आप किसी से बता नहीं पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अंदर का वातावरण कुछ और बाहर का वातावरण कुछ और, आपके साथ यही स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी, मान सम्मान को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। तनाव की स्थिति बनेगी, अपनों के साथ ही किसी बात को लेकर, रुपए पैसे को लेकर या प्रॉपर्टी या बंटवारे को लेकर किसी प्रकार की तनाव की स्थिति होगी, झगड़ा भी हो सकता है। पुराने विवाद, पुरानी चीजों को आप किसी भी तरीके से ना जीवन में उठाएं, वरना आप ही फंसेंगे। आपके अपनों के द्वारा आपकी की गई किसी पुरानी गलती की वजह से आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का छल का झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहना है। डॉक्यूमेंट, कागज पत्र साइन करने से पहले थोड़ा सा संभल जाएं, सोच समझ कर करें। कोई भी नई डील इस समय और काल पर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि राहु जब चंद्रमा को देखता है तो यह अचानक से जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना, नकारात्मकता और बुरी स्थिति को आमंत्रित करता है। तो वाहन भी संभल कर चलाने हैं, कोई नई डील ना करें वरना इसमें धोखा हो सकता है। पैसे का भारी इन्वेस्टमेंट इस समय और काल पर आप ना करें तो ही बेहतर होगा। एक चीज याद रखना कि अगले 3 से 5 दिन आपके मन में गहरी आशंकाएं रहेंगी, नकारात्मकता छाई रहेगी, नींद अच्छी तरह से नहीं आएगी और शरीर में भी जहां तहां कष्ट बने रहेंगे। सर्दी की समस्या यानी कफवर्धक समस्याएं आपके जीवन में बढ़ेंगी। शरीर में जहां तहां दर्द तो होगा ही, गले और छाती में इन्फेक्शन और दर्द भी रह सकता है, पेट में भी तकलीफ आपको रह सकती है। अपना ख्याल रखना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मन को एकाग्र करने वाली कुछ क्रियाएं आप करें। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको एक क्रिया सिखाई थी जिसमें आपको हमने कहा था कि रात्रि को सोते समय आंखें बंद करके जब लेटें तो उस समय पर आप अपने जीवन में जब बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा आनंद में थे, और वो आपका अपना निजी पल था, किसी और ने कुछ किया इस वजह से खुश नहीं, आप स्वयं खुश थे, यानी आपको कुछ मिला, आपकी खुशी स्वयं की खुशी थी। उस समय पर उस काल को आप जीने की कोशिश करिए, आंखों बंद करके, और उस समय पर जाकर उस खुशी को फील करिए, अनुभव करिए। ये क्रिया आप करना प्रारंभ करिए, इससे आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, नकारात्मकता दूर होनी शुरू हो जाएगी। बंधु, इस समय और काल पर आपको ऐसा भी लगेगा जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। आपको भयंकर नेगेटिविटी का एहसास होगा अपने आसपास। ऐसा लगेगा जैसे कि लोग जानबूझकर आपसे उलझ रहे हैं, जानबूझकर आपका मान सम्मान, आपकी खुशियां खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जानबूझकर आपसे उलझ रहे हैं,
बहस कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपका जीवन साथी और आपका लव पार्टनर भी आपको ऐसा ही करता दिखाई देगा। आपको लगेगा कि लोग क्यों नहीं समझते आपकी बातों को, क्यों आपकी बातों को अनर्गल समझकर प्रलाप करते हैं, बहस करने लगते हैं, सीधी-सीधी बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी, बनेंगी। तो ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं अगर, तो ऐसे में आपको 2-3 काम ज़रूर करने चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए कि अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव की शरण में जाना चाहिए। इष्ट देव आपके कौन हैं, ये जानने के लिए अपनी कुंडली दिखवा लो। कुंडली दिखवाने के और भी कई कारण हैं। देखो, हमने कहा था जैसे कि अगर आपकी कुंडली में लग्न दोष है या फिर शापित दोष है, विष दोष है या गुरु चांडाल योग है, तो ये स्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे कि अनायास ही जीवन में भयंकर नकारात्मकताओं का भाव जागता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है। और ऐसी स्थिति में जब कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कमजोर होती हैं, राहु छठे में बैठा है, 12वीं में बैठा है, अष्टम में केतु बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में छोटी-छोटी बातों में भी तंत्र मंत्र के होने का एहसास होता है। किसी ने कुछ उतारा करके चौराहे पर डाल दिया और आपको पता ही नहीं चला और आप वहां से गुजर गए, तो वह उतारा आपके ऊपर हावी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में ये महत्वपूर्ण जो हमने बताए ऐसे या ऐसे कुछ और भी दोष होते हैं, ये दोष मौजूद हैं, तो अब ऐसे में इस समय और काल पर जबकि ग्रह स्थितियां आपके प्रतिकूल ज्यादा हैं, अनुकूल कम है, तब यदि आपकी जन्मपत्री में दोष मौजूद है तो आपको और भी गलत घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। अचानक आपके साथ चोरी हो सकती है, ठगी हो सकती है, बड़ा फ्रॉड हो सकता है, अचानक से बिजनेस में बड़ा लॉस हो सकता है और नौकरी भी जा सकती है। उच्च अधिकारियों से डांट या चेतावनी भी प्राप्त हो सकती है। ये नेगेटिव स्थितियां तभी बहुत बुरी होंगी जब आपकी कुंडली में दोष है। तो इसका समाधान यही है बंधुओं कि सबसे पहले आप ये निर्णय लीजिए कि अपनी कुंडली आकलन करा लीजिए। कुंडली आकलन कराने से कम आपकी कुंडली तो प्रबल हो जाएगी, दोष पता लग जाएंगे और उन दोषों के सटीक उपाय आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वह प्रबल हो जाएगी। फिर इस समय और काल पर जो ग्रह स्थितियां हैं उनके अनुकूल आपको कुछ और उपाय दे दिए जाएंगे, जो कि हम रोज के कार्यक्रमों में बताते ही हैं। तो आप जब इन क्रियाओं को करेंगे तो और ज्यादा फल मिलेगा। एक चीज याद रखिए कि जिन लोगों ने कुंडली का आकलन कराया है और हमने उनकी कुंडली के दोष बताए और उनके सटीक उपाय दिए हैं, 10 से 15 दिनों में ही उनके जीवन में चमत्कारी परिणाम आ गए हैं। ऐसे में जिन लोगों ने यह महारक्षा कवच भी मंगवा लिया है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, महामाई के 36 अक्षरी सिद्ध स्तंभन मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है, जिन लोगों ने इस कवच को भी मंगवा लिया है उनके जीवन में चमत्कारी परिणाम प्राप्त हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, जहां हमारा पैसा अटका हुआ था, अचानक से इंसान वो आया और खुद घर आकर चलकर पैसा देकर गया। आश्चर्य हुआ कि जहां बरसों से दे नहीं रहा था, अचानक क्या हो गया, दे गया। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि कर्जा लाखों रुपए का था, लेकिन उन्होंने कहीं इन्वेस्ट भी कर रखा था, लेकिन वहां पर भाव बढ़ नहीं रहा था, तो पैसे भी नहीं मिल रहे थे, फायदा भी नहीं हो रहा था। जैसे ही ये कवच हाथ में लिया तो उधर से फोन आया कि अभी अपने शेयर बेच दो, रेट अच्छी हो गई है। जैसे ही बेचा वैसे ही कर्जा तो चुक ही गया, 1-2 लाख रुपए ऊपर से भी बच गए। यानी कि बड़ी चमत्कारी घटनाएं हैं। हमें सुनकर अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत साधना का फल लोगों को मिल पा रहा है। तो ऐसे में ये निर्णय जरूरी है कि आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए और ये कवच मंगवा लीजिए, आपकी दोहरी रक्षा हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि आपके ऊपर यदि किसी ने तंत्र मंत्र करवा रखा है, नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है, किसी प्रकार का कोई बंधन आपके ऊपर है, तो 3-4 प्रकार की घटनाएं इस समय पर आपके साथ ज्यादा घटित होंगी। जब आप पूजा करने के लिए जाएंगे अपने घर में, पहली चीज तो पूजा पाठ से आपका मन उचटने लगेगा। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि क्या बेकार में कुछ कर रहे हैं, कुछ होता है नहीं, भगवान भी आपकी सुनते नहीं है, बिना मतलब में आप समय ऊर्जा खराब कर रहे हैं, छोड़ो ये सब पूजा पाठ। इस प्रकार की नेगेटिव स्थिति बन सकती है, मन में नकारात्मकता भर सकती है पूजा पाठ के प्रति, धर्म के प्रति। धर्म गुरुओं को देखकर मन खराब, गुस्सा आने लगेगा, धर्म की बातें सुनकर चिढ़ होने लगेगी। ऐसी नेगेटिव स्थिति अगर बनती है तो ये प्रबल संकेत है कि आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है। अभी ग्रह स्थिति कमजोर है तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। दूसरा कि जैसे ही आप पूजा करने बैठेंगे, दीपक जलाएंगे, तैयारी करेंगे, उसी समय किसी बात को लेकर तनाव आ जाएगा, कोई बुरी खबर मिल जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ये स्थिति अगर बनती है तो ये भी इस बात का संकेत है। तीसरा कि आप जब गुजरेंगे तो कुत्ते आपको देखकर बहुत अधिक भौंकेंगे।
तो ये भी एक प्रबल संकेत है। तीसरा कि जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते थे, जिन पर आप आँख बंद करके भरोसा करते थे, वे भी आप पर लांछन लगाएँगे और आरोप लगाएँगे और झगड़ेंगे और उनके व्यवहार में आपको स्पष्ट नकारात्मकता दिखाई देगी कि ये इंसान जानबूझकर आपसे उलझ रहा है। तो ये चीज़ स्थिति अगर बनती है तो इसी के साथ-साथ शरीर में जगह-जगह दर्द, तकलीफ, परेशानी, स्थूलता, थकान और मन में गहरी हताशा रहती है, तो ये भी प्रबल संकेत है। संकेत और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ संकेत हैं जो इस समय पर आपको दिखेंगे, यानी 1 हफ्ते के दौरान आपको दिखेंगे। राहु की वजह से, चंद्रमा की वजह से और सूर्य-शुक्र युति की वजह से। तो अब अगर आपको इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी बात बन नहीं रही है, बनते-बनते बात बिगड़ जा रही है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं और ये भी लगता है कि आखिर अब अकेले आप कब तक लड़ेंगे? अब तो हार मानने का समय आ गया, थक गए हैं आप, ऐसा भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में 100% आपकी कुंडली में भी दोष है, इसे मिटा लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कुछ उपाय, कुछ क्रियाओं की, जिनको आपको करना शुरू कर देना चाहिए इस समय पर। जब कुंडली कराएँगे तब कराएँगे, कवच मँगाएँगे तो वो भी ठीक है, लेकिन पहले आप इन उपायों को करना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपकी सुरक्षा प्रबल होनी शुरू हो जाएगी, सुरक्षा घेरा मजबूत हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आप अपने घर को शुद्ध करिए, अपनी दुकान, अपने वातावरण को शुद्ध करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा स्वच्छ जल लीजिए एक लोटे में, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल, थोड़ा-सा गोमूत्र मिला लीजिए। उसी के साथ-साथ उसमें लहसुन का रस निकालिए पीसकर और वह रस मिला लीजिए और थोड़ी-सी हींग मिला लीजिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नुस्खा बन गया है, हर प्रकार के तंत्र को काट डालने का। और इस जल को आप पूरे घर में, अपने मुख्य दरवाजे पर, घर में चारों तरफ और घर की छत पर और अपनी दुकान आदि पर छिड़कते जाइए। ये जल बहुत ही शक्तिशाली है, इस समय कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, बस इस जल को चारों तरफ आप छिड़क दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको तुरंत इसका परिणाम दिखाई देगा। तुरंत आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता आपको महसूस होगा। तुरंत लोगों की नज़र बदलेगी, विचार बदलेंगे, आपके स्वयं के भी विचार बदलने शुरू हो जाएँगे। दूसरी क्रिया आपको ये करनी है कि तुलसी की पत्ती एक तोड़ लीजिए, ठीक है? एक तुलसी की पत्ती तोड़िए और तुलसी मैया से निवेदन करके कि हे माँ, हम अपने जीवन के उद्धार के लिए आपकी एक पत्ती माँग रहे हैं। इस प्रकार माँगिए, तुलसी मैया की जड़ के पास एक सिक्का रखिए। कोई भी सिक्का, ₹2, ₹10, ₹5 जैसा भी आप रख सकते हैं, एक सिक्का आप रख दीजिए। आप यदि चाहें तो किसी बच्चे से तुलसी तोड़वा सकते हैं, लेकिन जो नियम है उनके अनुसार ही तोड़वाना, रात्रि के समय नहीं, एकादशी, रविवार, चतुर्थी इन दिनों पर भी नहीं। तो तुलसी की पत्ती एक ली आपने, अब आधी पत्ती को आपको भगवान के चरणों में रख देना है। इस पत्ती के 3 टुकड़े करने हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो आपने एक पत्ती ले ली, अब इसके 3 भाग किए आपने, ठीक है? एक भाग को अपने स्नान किए जाने वाले जल में डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। साथ में थोड़ी-सी पिसी हुई हल्दी डाल देना, थोड़ा-सा गंगा जल डाल देना, ठीक है? इन चीज़ों को आपने डाल दिया, अब आप उससे स्नान करिए। बाकी 2 टुकड़े जो हैं वो भगवान के चरणों में पूजा घर में रख दीजिए। स्नान करने के बाद जब आप अपने पूजा घर में पहुँचे तो एक पत्ती को उठाकर अपने मुख में रख लेना, ठीक है? जब आप घर से बाहर निकले उस समय। और दूसरे टुकड़े को भी अपने साथ लेकर जाइए और किसी घने छायादार पत्तियों वाले पेड़ की जड़ के पास इस तीसरे तुलसी के पत्ते के टुकड़े को रख दीजिए। जैसे ही आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि पेड़ की पत्तियां अचानक हिलनी शुरू हो गई हैं। जैसे ही हिलना शुरू हो जाए, आपको यकीन हो जाना चाहिए कि आपके ऊपर गहरा तंत्र किया गया है, गहरी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी है, ठीक है? 3 चरण में ये क्रिया हुई है, आपने समझ लिया। एक टुकड़ा आपने स्नान किए जाने वाले जल में डाला, एक टुकड़े को अपनी जीभ पर आपने रख लिया, निगलना नहीं है, उसे थोड़ी देर रखे रहना है, बाद में उसे निगलना है, थोड़ी देर के बाद। चबाना नहीं है, सीधे निगल जाना, ठीक है? अब एक टुकड़ा जो है उसे आपने ले जाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उसार कर और बड़े वृक्ष की जड़ के पास रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे, पौधे की जो वृक्ष है उसकी पत्तियां हिलने लगेंगी। जैसे ही हिलने लगे तो ये प्रमाण है कि आपके ऊपर गहरा तंत्र किया गया है। जब आप ये सारी क्रियाएं कर लें, इससे आपका शुद्धिकरण होगा। तुलसी की पत्ती वाली जो क्रिया है ये आप 3 से 5 दिन लगातार करें, आपके ऊपर से कैसा भी टोटका होगा, तंत्र मंत्र होगा, वो कटना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी क्रिया और भी है कि आप जो अपनी कुंडली दिखाएंगे तो उसके आधार पर हम आपके इष्ट देव भी आपको बता देंगे कि किसकी आपको पूजा करनी है, जिनकी पूजा आपने पिछले जन्म में भी की थी। उससे आपके फल बहुत अधिक बढ़ जाएंगे।
दूसरा कि आपको महामाई का यानी कि ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का कवच पाठ भी प्रारंभ कर देना चाहिए। कवच पाठ आप कैसे करेंगे? आपके पास यदि कवच है नहीं तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना। आपको आपके मोबाइल पर पीडीएफ के रूप में आरती चालीसा कवच पाठ और फोटो माई की भेज दी जाएगी। फोटो का आप प्रिंट आउट निकालकर फ्रेम करा के अपने पूजा घर में रख लेना। मां बगलामुखी की फोटो हो गई, स्थापन हो गया। इसी के साथ साथ प्रतिदिन जो मोबाइल में पीडीएफ पहुंचेगा उसको निकालकर और उसमें से जो कवच पाठ है, आरती है, चालीसा है, प्रतिदिन पूरे भाव के साथ उसे करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं यानी आप नहीं निकलवा पा रहे हैं ये सारी चीजें, तो एक मंत्र है, माई का निवेदन मंत्र है। यह मंत्र आप देख लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, हम बोलकर भी बता देते हैं। साधना मंत्र नहीं है ये, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे गुरु नहीं है, दीक्षा नहीं है, कैसे करेंगे? आप कोई भी कर सकता है इसको। तो मंत्र क्या है? ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। जब भी आपको समय मिले, पूजा के समय पर तो करिए ही करिए, महामाई आपकी रक्षा करना शुरू कर देंगी, ठीक है? और तंत्र काटने की क्रियाएं जो हैं वो हमने आपको बता ही दी हैं। हर एक चीज को विश्वास जरूर करिए, क्योंकि अगर दुनिया में, संसार में किसी चीज की चर्चा हो रही है तो कहीं ना कहीं उस चीज का अस्तित्व भी है। नकार देने से हम चीजों से बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह कि तूफान आंधी आई तो शुतुरमुर्ग ने आंखें बंद कर ली और अपना सिर रेत में दबा लिया और उसे लगा कि अब वह बच जाएगा। ऐसे ही वो व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तंत्र मंत्र नहीं मानते, हम किसी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं मानते, हम तो पूजा कर रहे हैं भगवान की, फिर हमें क्या डर है, हमें कौन सता सकता है? नहीं सताएगा। आप पूजा कर रहे हैं, भगवान की साधना नहीं कर रहे, अनुष्ठान नहीं कर रहे, संकल्प से नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूजा का फल तो बहुत ही मामूली सा है, लेकिन साधक तो आप नहीं है, यानी आपकी सुरक्षा कमजोर है, ठीक है? तो आप इन चीजों को मानिए अवश्य। चर्चा है तो चीजें हैं, ठीक है? बाकी आपकी जो जरूरी बातें हैं, सावधानियां हैं, क्रियाएं हैं, वो सब हमने आपको इस कार्यक्रम में बता ही दी हैं। समझदारी से जीवन में निर्णय लेना है। अगले 3 से 5 दिन जितना हो सके उतना अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है। जीवन के जब कष्ट परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ रही हैं तो समझो कि उनके अंत होने का समय ही आ रहा है। जब रात्रि बहुत अधिक घनी हो जाती है तो समझो कि अब सुबह नजदीक है, सवेरा नजदीक है, ठीक है? तो चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, कुंडली करवानी है या कवच मंगवाना है तो नंबर वीडियो में ही, नंबरों पर फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।